क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में एक ऐसा भी गांव है जहां पूरे गांव के लोग बिना किसी को बताए हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। न कोई सबूत, न कोई कागज, न कोई शव, बस पीछे रह गई एक डरावनी खामोशी। क्या यह एक श्रापित गांव है? क्या आज भी आत्माएं वहां भटक रही हैं? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे गांव की सैर पर जहां पिछले 200 सालों से कोई नहीं बसा। ये कहानी है राजस्थान में स्थित कुलधरा गांव की, जिसे आज भी लोग शापित मानते हैं और कहते हैं कि वहां आज भी कुछ है जो हर रात जागता है। राजस्थान का रेगिस्तान जहां गर्म हवाएं दिन में जलाती हैं और रात में सन्नाटा चीख बन जाती है। जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर बसा एक सुंदर और समृद्ध गांव कुलधरा 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया। ये गांव बेहद योजनाबद्ध था। चौड़ी गलियां, कुएं, पानी की टंकियां और व्यापार से समृद्ध जीवन से भरपूर था। कुलधारा गांव के लोग विद्वान थे, शांतिप्रिय थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजा के दरबार में एक बहुत ही क्रूर मंत्री था, सलीम सिंह। एक दिन उसकी गंदी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ती है। वह मुखिया को धमकी देता है कि या तो अपनी बेटी मुझे सौंप दो या फिर पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। बेटी की इज्जत बचाने के लिए गांव के लोगों ने एक निर्णय लिया, एक भयानक निर्णय। एक रात पूरा गांव बिना किसी को बताए हमेशा हमेशा के लिए चला गया। जाते जाते उन्होंने गांव को श्राप दिया, अब इस गांव में कोई भी नहीं बस पाएगा। और वाकई आज तक आज गांव में 200 सालों से कोई नहीं बसा। आज भी वहां वो हवेलियां हैं, टूटी फूटी दीवारें, बंद दरवाजे और अजीब सी खामोशी। सरकार ने इसे संरक्षित स्मारक बना दिया है, पर रात होते ही सुरक्षा गार्ड तक वहां नहीं रुकते। स्थानीय लोग बताते हैं रात को हवेली से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। कभी कभी कदमों की आहट सुनाई देती है, पर कोई नहीं दिखता। सन 1997 में कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स वहां शूट करने गए। कैमरा बार बार बंद हो जाता था। एक टीम मेंबर को किसी ने पीछे से धक्का दिया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में दिखी एक धुंधली छाया, एक लंबा साया, लेकिन सिर नहीं था। कुछ तो था। विशेषज्ञ कहते हैं ये सब भ्रम है। रेगिस्तानी गर्म हवाएं अजीब ध्वनि उत्पन्न करती हैं। मानसिक तनाव से डर का प्रभाव बढ़ जाता है। पर सवाल उठता है, अगर ये सब भ्रम था तो उस गांव के हजारों लोग रातों रात बिना किसी निशान के क्यों गायब हो गए? गांव के पास रहने वाले बुजुर्ग कहते हैं रात के वक्त हवाओं में किसी के चलने की आवाज आती है। कभी कभी लगता है कोई हमें देख रहा है, लेकिन मुड़ो तो कुछ नहीं। एक पर्यटक ने बताया, मैंने उस लड़की को देखा सफेद लहंगे में, जो एकदम मेरी ओर देख रही थी और फिर गायब हो गई। इसरो और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की एक टीम ने कुलधारा गांव में एक रात बिताने का फैसला किया। उनके पास थे आधुनिक यंत्र, नाइट विजन कैमरे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर, थर्मल सेंसर और वॉइस रिकॉर्डर्स। टीम रात के 9 बजे गांव में एंट्री, कैमरों और यंत्रों की को अलग अलग जगह लगाया जाता है। थर्मल कैमरा एक मानव जैसी आकृति दिखाता है जो हवा में तैर रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। EMF मीटर अचानक हाई पिच पर पहुँच जाता है। ऐसा सामान्यतः भूतिया ऊर्जा के निकट होने पर होता है। एक वैज्ञानिक ने कान में किसी लड़की की हंसी सुनने का दावा किया, लेकिन रिकॉर्डर पर कुछ नहीं। कैमरे की रिकॉर्डिंग में कुछ सेकंड्स के लिए एक सफेद परछाई दिखाई दी, इंसानी नहीं लगती। एक वैज्ञानिक अचानक बेहोश हो गया और बाद में उसने बताया, मैंने किसी को देखा जो बिना चेहरा लिए मुझे देख रहा था। सुबह 4 बजे तक टीम पूरी तरह तनाव में थी। सभी रिकॉर्ड्स का एनालिसिस किया गया। 6 से ज्यादा अजीब ऑडियो फ्रीक्वेंसीज मिली। इस टीम ने कहा, ये अनुभव हमारी समझ से बाहर है। क्या कुलधारा आज भी उस श्राप के साए में है? क्या आप वहां रात बिताने की हिम्मत करेंगे? कुलधरा गांव में वैज्ञानिकों की दूसरी रात अब इनके साथ कुछ वापस आया था। पिछली बार वैज्ञानिक भाग गए थे, लेकिन इस बार वो वापस आए, पर शायद कोई चीज उनके साथ ही लौट आई थी। 1 महीने बाद वैज्ञानिकों ने फिर प्रयोग दोहराया, लेकिन इस बार लाइव मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी थी। 5 वैज्ञानिकों ने गांव के अलग अलग हिस्सों में रात्रि बिताई। कैमरे ने एक बार फिर धुंधली औरत जैसी आकृति को कैद किया। EMF डिटेक्टर लाल हो गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आसपास थी। बीच रात एक वैज्ञानिक को वही लड़की दिखाई दी जो पिछले अनुभव में सुनाई दी थी। एक वैज्ञानिक की पीठ पर अचानक जलन, देखने पर पुराने जमाने का हाथ का निशान लग रहा था। उनके तंबू के पास मिट्टी पर खुद ब खुद एक त्रिकोण बना हुआ मिला, जो राक्षसी तंत्र के समान था। यहाँ कुछ ऐसा है जो हमारे विज्ञान की पकड़ से बाहर है। टीम ने रिपोर्ट में लिखा, हम वैज्ञानिक हैं, लेकिन इस गांव में जो कुछ हुआ वो सिर्फ तर्क से परे है।
क्या कुलधारा की आत्माएं अभी भी वहाँ भटक रही हैं? या कुछ और है जो अब जाग चुका है? क्या कुलधरा एक श्रापित गांव है? क्या आज भी आत्माएं वहाँ भटक रही हैं? या फिर ये सब एक मनगढ़ंत कहानी है? इतिहासकार अब भी जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन गांव अब भी खामोश है और उस खामोशी में एक आवाज गूंजती है, मैं अब भी यही हूँ। अगर कभी आप राजस्थान जाएं, तो कुलधरा जरूर जाएं, लेकिन रात होने से पहले लौट आना, क्योंकि वहाँ रात का अंधेरा अकेला नहीं होता, वो आपके साथ चलता है और कभी कभी आपको वापस भी नहीं जाने देता। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।